नमस्कार मित्रों, इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमीर खुसरो की। हिंदी साहित्य में अमीर खुसरो का काफ़ी महत्व है और इससे पहले के जितने भी आदिकाल की जितने भी क्लासें हैं उनको ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय ख़राब के शुरू करते हैं हम हमारी क्लास। अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो 14वीं सदी के लेखक हैं, विद्वान हैं। इनका जन्म है 1253 और मृत्यु है 1325। और इनका जन्म है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में। कहाँ हुआ? पटियाली गांव में। वास्तविक नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। तो इसको ध्यान रखना, ये अबुल हसन भी आ सकता है और पूरा नाम देकर भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, कई एग्ज़ामों में पूछा जाता है, क्योंकि रस खान का और इनका सईद इब्राहिम उनका शायद नाम है। तो ये क्या कंफ्यूज करते हैं नाम आपस में। तो वो रस खान का या दूसरा जो मुस्लिम विद्वान है उनके नाम देकर आपको कंफ्यूज कर देंगे। पूछ लेंगे अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। तो आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? अबुल हसन। गुरु है निज़ामुद्दीन औलिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे 3-4 नाम देकर आपको कंफ्यूज करेंगे। उपनाम है तुर्क हल्ला और तोता हिंद, ये भी ध्यान रखना। विशेष तथ्य, ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेंगे कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कई नाम दे देंगे। लल्लू लाल है, दूसरे हैं, ऐसे वो आधुनिक खड़ी बोली के हैं। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। जो राम कुमार वर्मा है उन्होंने अवधि का प्रथम कवि कहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किन्होंने अवधि का प्रथम कवि कहा है? राम कुमार वर्मा ने। यहाँ भी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए रामचंद्र शुक्लाचार्य प्रसाद द्विवेदी ऐसा नाम दे देंगे, तो ये ध्यान रखना है। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को मध्यकालीन कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो पूछ सकते हैं कि मध्यकालीन कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी? ईश्वरी प्रसाद ने। खाली इकबारी, ये काफ़ी रचना कई बार परीक्षा में पूछी गई है। खाली इकबारी फारसी, अरबी और हिंदी का शब्दकोश है। इसकी प्रसिद्धि का कारण है ये रचना गयासुद्दीन के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य की। ये एक भाषा कोश का ग्रंथ, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी की जानकारी भी इसमें मिलती है। इनकी और रचनाएँ नुह सिपहर रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन मिलता है। तो ये पूछ सकते हैं, खाली आपको पूछ सकता है नुह सिपर और खाली इकबारी देकर, और भी कोई रचना देकर आपको पूछ लेंगे कि किस रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन है। तो आपका उत्तर होना चाहिए नुह सिपर। हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय के कवि, ये भी ध्यान रखना है। खुसरो मनोरंजन और रसिकता के कवि है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बरगा राग में लय रखने की रीति के जन्मदाता। हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी वो 4 ऑप्शन बना के पूछ लेगा कौन सा कथन असत्य है। तो आप ये न मानिए कि ये पॉइंट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कहीं से आवाज़ खुसरवी, इनकी संगीत संबंधी रचना है, ये भी ध्यान रखना। उर्दू नज़्म के जन्मदाता अमीर खुसरो माने जाते हैं। प्रत्येक जो पॉइंट है वे इम्पोर्टेंट है। इनके गुरु है तुर्कल्ला की उपाधि दी। तो पूछ सकते हैं 2-3 उपाधियाँ देकर, या ऐसे पूछ सकते हैं कि तुर्कल्ला की उपाधि किसने दी? निज़ामुद्दीन औलिया। इनके गुरु कौन है? निज़ामुद्दीन औलिया। उन्होंने 6 सल्तनों की सेवा में रहे। कितनी? 6। अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कथन है, ये कथन काफ़ी बार पूछा जाता है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ,
ये सोम को तोताए हिंद कहा करते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, खुसरो ने तबला और सितार जैसे वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। अब यह नोट लिखा, क्यों लिखा है कि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम, खड़ी बोली का वो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इसको लेकर कंफ्यूज बना रहता है। तो नोट मैंने इसीलिए लिखा है, खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, लल्लू लाल। वो लिखा ज़रूर, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये खड़ी बोली है। प्रथम कवि ज़रूर हैं वो, लेकिन अगर पूछ ले कि खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता है तो अमीर खुसरो नहीं करना है, आपको क्या करना है, लल्लू लाल। और वो है खड़ी बोली में लिखने वाले, खड़ी बोली के पहले कवि हैं। उन्होंने ये से नहीं कहा कि मैंने खड़ी बोली में लिख रहा हूँ। खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो। हाँ, प्रथम बार लिखा ज़रूर, लेकिन इस शब्द का यह देखो, वो गौर करके शब्द के प्रथम प्रयोक्ता प्रेम सागर। और इस ग्रंथ में सबसे पहले कहा कि ये खड़ी बोली है, किसने, लल्लू लाल जी ने। प्रेम सागर ग्रंथ में इस शब्द का प्रयोग किया लल्लू लाल जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट मैंने इसीलिए लिखा है। कुछ पंक्तियाँ हैं, इनको भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। अपने गुरु निज़ामुद्दीन की मृत्यु पर क्या कहा। यह भी राजस्थान में जो व्याख्याता की स्कूल व्याख्याता की जो परीक्षा हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें ये पूछा था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो अपने अपने घर, रेन भई चौदेश। ये देखकर पूछा गया था कि ये जो पंक्ति है ये किन की मृत्यु पर कहा था। तो आपको ध्यान रखना, निज़ामुद्दीन, गुरु निज़ामुद्दीन की। खुसरो ने ऐसी पंक्तियाँ रची जिसमें फारसी हिंदी की एक ही ध्वनि पर गुंफित करती है। ये पंक्तियाँ इस बात को संकेत करती है कि फारसी और हिंदी को गुंफित। ये भी पूछा गया है 2010 में राजस्थान सेकंड ग्रेड में, जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बताए बनाए बतियाँ की ताबे हिजरा न दारम ए जां न लिहू काहें लगाए छतियाँ। बादशाह का रूप टेकता कहलाता है। तो प्रश्न इस प्रकार था कि बादशाह का ये रूप क्या कहलाता है, तो वहाँ था रेखता। अमीर खुसरो के समय रामचंद्र शुक्ल के कथन, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है। किनकी, खुसरो की, जिन उक्ति व्यक्ति की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे। ये किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये दोनों ही कथन है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको 4 विद्वान दे देंगे और कंफ्यूज करने के लिए। दूसरा देखो, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, इसी प्रकार जैसे अंग्रेजी का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक रहता है। अमीर खुसरो है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक रहा, ये ध्यान रखना आपको। तो दोस्तों, अमीर खुसरो से हिंदी साहित्य के इतिहास में 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखोगे, एक तो किस सदी की है ये, एक इनका जन्म पटियाली गांव में, ये ध्यान रखना। एक इनका वास्तविक नाम अबुल हसन, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। निज़ामुद्दीन औलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। ये दोनों उपाधियाँ, खड़ी बोली के प्रथम कवि राम कुमार वर्मन, इनको अवधि का प्रथम कवि का, ये ध्यान रखना है। एक ईसवी प्रसाद ने इनको मध्यकालीन कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी, ये ध्यान रखना। एक खाली एक बारी रचना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना आपको। भारतीय बोलियाँ हैं, ये ध्यान रखना है कौन सी रचना है, नुह है, सिपहर। तो आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। इनको तुर्कल्ला की उपाधि दी, ये ध्यान रखना है। ये पंक्तियाँ हैं, इनको सारी पंक्तियों का ध्यान रखना है। ये खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल, ये ध्यान रखना। मनोरंजन के उर्द नब्ज़ के जन्मदाता खुसरो है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। हर पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे मित्रों,
हम अपनी क्लास को अब यहीं विराम देने वाले हैं। अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए और जो पीछे पढ़ा चुका हूँ उनको ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इसी तरह अपनी क्लास लेकर आता रहूँगा और मेरी हर क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं कोई छोटी मोटी गाइडों से उठाकर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी ऑथेंटिक जो बुक होती है मैं उन्हीं से तथ्य लेता हूँ और उन्हीं से एग्ज़ाम कराने वाले हैं, जो आयोग हैं, वो प्रश्न पूछता है। तो आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।